आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कश्मीर में 26 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और 2 महिलाओं को यह कहकर छोड़ा जाता है कि जाइए प्रधानमंत्री से कह दीजिएगा कि हम लश्करे के लोग हैं। वक्फ बिल की भी बात वहां पे आती है कि कह देना कि वक्फ बिल पर हम राजी नहीं हैं। वीडियो हमारे पास है। हमारे साथ इसी पर बात करेंगे रामबली सिंह हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता हैं, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। क्या कहिएगा धर्म के नाम? पहले तो मैं आंकड़ा में थोड़ा करेक्ट कर लेता हूं कि ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुए हैं उसमें अभी तक मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है और उसमें एक मुस्लिम भी मारे गए हैं। लेकिन मुस्लिम मरे हिंदू मरे वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि जो पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकी संगठनों को पनाह देता है और उस आतंकी संगठनों को द्वारा भारत में इस तरह की हिंदू मुसलमान और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो फैलाना चाहता है, उसके मंसूबा को चकनाचूर करने की स्थिति में आज भारत है। इसी का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन भारत अपनी एकता और अखंडता को दिखाने में सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ है, हम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि यह जो घटनाएं घटी आतंकी हमले के द्वारा, जो बिल्कुल निर्दोष लोग और वहां मारे गए हैं जहां पर कश्मीर में पहले से जाना जाता है कि कश्मीर का वह जो लैंड है वह मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। कई दफ़ा सैलानी वहां जाते हैं, वहां एक्टिविटीज़ होती है। पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी सैलानियों का अच्छा रहा है कश्मीर में जाने का, और वह एकमात्र जीविका है वहाँ के कश्मीर की। तो इस परिस्थिति में ये जो घटना घटी और आज कुछ अखबार के माध्यम से, कुछ मीडिया हाउसेज के द्वारा यह रहस्योद्घाटन किया गया, यह आतंकी लोग 1 सप्ताह पहले ही उस एरिया में घुस गए थे। तो जब समाचार पत्र के मीडिया हाउसेज को मालूम हो सकता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी का सवाल खड़ा होता है, इंटेलिजेंस का सवाल खड़ा होता है कि आप एक तरफ भारत सरकार इंटेलिजेंस पर इतना खर्च करती है, अब बावजूद इसके इंटेलिजेंस का कहीं अता पता नहीं है, तो यह एक चिंता का विषय है। भारत सरकार को इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे बड़ी घटना मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह घटना अब जांच का विषय नहीं है। जांच का विषय पुलवामा था, जो अटैक हुआ था, तो बहुत सारे कारक थे उसमें, उसकी जांच हो सकती थी। लेकिन वह भी दुर्भाग्य है कि आज तक जांच का फलाफल सामने नहीं आया। लेकिन यह घटना जो घटी है अभी, यह घटना तो एक आतंकी जो संगठन है लश्कर तोयबा का जो छात्र विंग या जो भी विंग है, वह जिम्मेवारी ली है। और जब जिम्मेवारी ले ली है तो फिर जांच का विषय यह नहीं है। तो जांच का विषय नहीं है तो अब तो भारत के गृह मंत्री को अपनी कम से कम हिम्मत का परिचय देना चाहिए कि जिनके द्वारा निर्दोष लोगों की खून बहाई गई, उसको बदला लेने के लिए पाकिस्तान के उस आतंकी संगठन को नेस नाबूद करें, या पाकिस्तान पर भी हमला करना पड़े तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 घंटे बीतने को हैं, अभी तक कुछ नहीं, प्रधानमंत्री सिर्फ बैठकें कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बैठकों करने का ये अवसर नहीं था, यह था टिट फॉर टैट का। अब भारत के लोग आपके साथ हैं और आपको देख रहे हैं कि भारत के गृह मंत्री किस हिम्मत का परिचय दे रहा है। अगर हिम्मत का परिचय नहीं देंगे तो कल जो है भारत की साख जो है पाकिस्तान के सामने भी नीची होगी। और जो निर्दोष लोगों की खून बहाई गई है, जिनकी कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे सैलानी थे, घूमने गए थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, वैसे लोगों की हत्या पर भी अगर भारत के गृह मंत्री चुपचाप बैठा रहेगा तो कहीं न कहीं वह अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, और वैसी स्थिति में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। रामबली जी मानते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम वहां हुआ है, देश के दूसरे राज्यों में अब मुस्लिम अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान की बात, भारत की भी जो सत्ता में बैठे हुए जिनकी सरकार है, वे भी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो। लेकिन अधिकांश भारत के लोग जो जागरूक हैं, जो संवेदनशील हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को समझते हैं, वह जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम इसका समाधान नहीं है। हम इस कानून के दायरे में रह करके ही भारत के
संप्रभुता और शांति को बनाए रख सकते हैं। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से या जाति और धर्म के नज़रिए से देखने की भूल अगर हम लोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं और इससे भी भारी घटनाएं होते रहेगी, इसलिए इससे बचने की जरूरत है। तो ये थे रामबली सिंह। लेकिन 24 घंटे हो गए हैं और प्रधानमंत्री अभी तक बैठकों का दौर कर रहे हैं, जबकि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री को खुली छूट दे चुकी हैं कि जो मर्जी हो आप कीजिए, देश आपके साथ है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री का 56 इंची का जो सीना है वो कब चौड़ा और होगा, उस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।